अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम। बेबी कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? रात 12-1 बजे चक्कर लगाने चला आता है कोसर के घर और ढोलू को जगवा के जबरदस्ती नींद में उठा के उसे ले जाके बाहर सैर कराता है। कोसर को क्यों नहीं बैठा लेता? कोसर को बाइक में बैठना मना है क्या? एक हस्बैंड अगर बहुत रात के चलो ड्यूटी पर से आता है, वो पहले चाहेगा मेरी वाइफ बैठे, मेरा बेटा बैठे, चलो कुल्फी के मतलब सीजन है, कुल्फी खा के आते हैं, चलो थोड़ा से बाहर खा आते हैं। रोजाना तो तुम सब्जी खाती हो, गोश्त भी खाती हो, लेकिन बनाती नहीं हो। गोजू क्यों नहीं आके बता देता कि ये जो कोसर के ऊपर खर्चा सा खाना सौदा आता है, वो पैसा कहाँ से आता है? क्यों नहीं क्लियर कर देता आके एक बार? एक वीडियो बना के बताए ना, जैसे सट्टू ने, रंडी रोना ने एक बार बताया था कि हम दोनों के एक ही बैंक अकाउंट है और दोनों के वजह से एक ही बैंक में आता है। बहुत पहले बता चुकी है। तो इतना बातें को सर पे होती है कि सट्टू के कमाई खाती है, सट्टू के दिया हुआ कपड़ा पहनती है। सट्टू खरीदती क्यों है? रंडी रोना रोने के लिए खरीदती है, ड्रामा कैरेक्टर के लिए कपड़ा। तो घोंचू का फर्ज बनता है यहाँ पे। अगर कोसर वाइफ होती तो आके करता, वाइफ नहीं है तो नहीं कर रहा है। भाई तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे? तो घोंचू के कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि एक बार आके क्लियर करो ना कि कोसर किसकी कमाई खाती है। वो क्लियर कर देगा तो कंट्रोवर्सी रहे कहाँ जाएगा? दोनों मियाँ बीवी क्या करेंगे? व्यूज कहाँ से आएगा? तो इसलिए वो नहीं क्लियर करेगा कि ये जो कोसर को कपड़ा सौदा पानी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मिलता है थोड़ा मोड़ा, वो कहाँ से आता है? थोड़ा मोड़ा तो नहीं मिलता, अच्छा खासा घर भर के मिलता है। जितना कोसर क्या 6-7 बंदे हफ्ता भर खाए। तो घोचू को रोजाना एक ही कमेंट आता है और बहुत सारा आता है कि आके क्लियर करो कि जो पैसे तुम जो कोसर पे खर्चे कर रहे हो वो पैसा किसका है? तो भाई ये वाला कमेंट इग्नो माउट पे लगा है, तुम लोग परेशान मत हो। वो नहीं आके बताएगा। अगर सट्टू रंडी रोना उसे इजाजत देगी तो शायद आके बता भी दे कि उसी का है। आ जाओ आ जाओ, आपका चक्कर लगाओ, आ जाओ। ये भी ले जाओ ये थैला। आप लोगों ने देखा है कोसर एक हाथ में घी का कार्टन है और दूसरा हाथ में वेजिटेबल पकड़ के और प्लस गरम मसाला वगैरह वगैरह लेके जा रही है। घोचू कहता है ये थैला भी लेके जाओ। तो वो जो दूसरा थैला को बोल रहा था ये लेके जाओ, वो कोसर के कपड़ा रहा ईद वाला जो सट्टू ने, रंडी रोना ने खरीदा है, खरीद के दे दिया। अभी रंडी रोना करना जो है। तो कोसर ड्रामा कैरेक्टर को सौदा खरीदा हुआ मिलता है, कपड़ा खरीदा हुआ मिलता है, सिर्फ पहन के करना है ड्रामा, खा के रहना है घर में ड्रामा करने के लिए। खुद से जाके लेना मना है, कभी जाती नहीं है। तो ये इसको सर के कपड़ा सट्टू ने मासी वाला टाइप्स के खरीद के ला के खुद दिया है। अपने हाथों तो दे नहीं सकती है, ना भिजवा सकती है, ना बता सकती है, क्योंकि लड़ाई लड़ाई वाला ड्रामा जो चल रहा है। लेकिन इतना सारा सौदा कौसर अकेले कैसे खाएगी? इतना सारा सौदा कौसर अकेले क्या, सट्टू के पूरा घर भर मिल के खाएंगे तब भी नहीं खत्म होगा। और इतना सारा सौदा हर 2-3 दिन में आता है कौसर के घर पे। कितने लोग बसा के बेचिए कौसर। तो दूसरी तरफ उधर जहाज की बेटी को चाहिए न्यू बॉर्न बेबी, जिसको माँ दूध पिलाए, माँ खिलाए पिलाए सुलाए। वाह वाह, लड़की क्या सीख रही है? क्या आगे बढ़ा रही हो तुम अपनी लड़की को? अभी से जवान कर रही हो। स्कूल की एक्टिविटी छोड़ के तुम्हारी लड़की बच्चा पैदा करने वाला सीख रही है कि मेरी माँ एक बच्चा और पैदा कर दे पापा से बोल के। उसके पापा तो ये तो नहीं है घोचू, छोटी लोली थोड़ी ना है कर बाप। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, एक बार फिर सट्टू ने कोसर के शॉपिंग करके भिजवा दिया, लेकिन दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि लड़ाई लड़ाई वाला ड्रामा चल रहा है ना सट्टू और कोसर के बीच में। तो कोसर ने खुशी खुशी उसे रिसीव कर लिया और उसके बाद गोचू का कहना है कि चलो कोसर, जूते की लाइन लगा और सबको दिखाओ कि सट्टू ने तुम्हारे बेटे को कहाँ 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 मजा मजा के जूते ला ला के दिए, लेकिन उसमें मजाल एक जूता भी कोसर का खरीदा हुआ हो, सारे भीख का दिया हुआ है। और वो आके गिनती भी है कि मैं ले लेके देती हूँ, मेरे कमाई के दूध पीता है। हाय है भिखारी सट्टू।
तो सट्टू रंडी रोना ने कोसर के ईद शॉपिंग खुद करी है। कोसर क्यों नहीं चली जाती शॉपिंग करने? नॉट अलाउड। घोचू के बेगम नहीं है भाई, कोई ऐसी औरत है ही नहीं। मुझे ईद की कोई शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन मैं रोज इसको बोलती हूँ कि मुझे बाजार के चक्कर लगाना है। कहता है लेना क्या है? मैंने बोला बस ऐसे ही, बाजार देखना है, रात के बाजार लगती है ना। वो कहता है नहीं यार ऐसे नहीं अभी, मतलब बाहर के जो माहौल है ना इतना अच्छा नहीं है, मिट्टी बहुत है, तो नहीं लेके जाता है अभी। लेकिन आज मैं जाऊंगी, उमैजा की कुछ पोनी शोनी लेना है, वो मैंने बोला आज जाके ले आऊंगी रात के टाइम। सभी जितने लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उन्हें पता होगा ईद के दौरान बाजार में जो रौनक लगती है वो देख के एक अलग खुशी होती है ना, तो वही देखने जाना है मुझे। तो हो चुके वही रोजाना के फर्स्ट घर सेकंड घर, नहा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कपड़ा बदल लिया। तो फाइनली नहा के कपड़ा बदल लिया, लेकिन किस घर पे नहा के बदला वो तो आप सबके सामने है। सट्टू के घर पे नहा के बदला, ठीक हो गया। कोसर के घर पे क्यों नहा के बदलेगा? वहां पे इसका कपड़ा थोड़ी ना है। वो तो ड्रामा में दिखाने के लिए दो चार जोड़ी ला के धुलवा लेता है। ना कोसर के पास वॉशिंग मशीन है ना कुछ है, सबको पता है। ये जो बंदों का कमीज सलवार है ना बगैर मशीन के नहीं धुलते। अगर बंदा ऐसा हो, गंदा वाला, गंदा अंडा हो, तो ये तो पूरा दिन लथेरता रहता, हफ्ता हफ्ता पहने रहता है। इसके कपड़ा तो मशीन भी जवाब दे दे, 2-3 बार चलाना पड़ेगा तब जाके साफ होगा। तो गंदा अंडा, छोटी लोली, ये सट्टू रंडी रोना के घर से जब नहा के निकला है तो अपने व्लॉग में नहीं बोला कि मैं नहा धो लिया हूँ। और फिर उसके कारण सब कोसा रे भाई, नहीं नहाता तो कोसर उसके रोकती है मत नहाया करो। तो आगे चलते सट्टू के वीडियो पे। हजारों कमेंट गिरने के बाद साना यूसुफ के मतलब रिगार्डिंग, तो फिर ये आगे निकल के साना यूसुफ पे बातें करने। तो जो ये कह रही थी, तो भाई तू यूट्यूब पे है, ठीक है, तू यहाँ फेमस है, अपने बच्चों को यूट्यूब से दूर रखो, दिखाओ ही ना वीडियो पे। तेरा बेटा जो दोस्तों के घर जा रहा है, कल के अल्लाह ना खास्ता करे दोस्तों की माँ है, ये कहती है दोस्त की माँ मुझसे भी बनती है। तो दोस्त की माँ तुम्हारा वीडियोस भी देखती होगी ना। अगर अच्छी सेंस मतलब उसके होगा, दिमाग सही होगा, तो उससे भी अंदाजा लग गया होगा कि ये रंडी रोना सिर्फ अपने वीडियो में कोसर कोसर करती रहती है एवरी डे एंड नाइट। कोसर कोसर से शुरू, कोसर से खत्म। एक दिन तुम्हारे बेटे को अपने घर में बुला के नींद की दवा या नशा पेशी करा के सारे बात उगलवा ले और सोशल मीडिया पे बता दे, क्या मजा आएगा। तो भाई इस सब चीजों से भी डरा कर अपना बेटा भेजा मत करो किसी के घर, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे किसी दिन। सबसे बड़ा अजाब तुमने अपने घर में पिटबुल पाला है, जो तुम लोग को पूरा मौत के घाट कभी भी उतार सकता है। भाई कॉमन है पिटबुल में, अपने मालिक को ही खाया है उसने ज्यादा से ज्यादा। तो मौत अपने घर में पालने वाली औरत यहाँ के प्रिकॉशंस दे रही है कि अपने अपने बच्चों पे ध्यान दो। भाई दुनिया की आंखें खुली पड़ी है, अपने अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, तो अपना पिटबुल पे ध्यान दिया करो। पता नहीं कौन सा ऐसा दिन आएगा तुम्हारा बेटा चंगुला का या तुम्हारा हड्डी खींचेगा वो पिटबुल। जल्द खींचेगा इंशाल्लाह, क्योंकि तुम जानबूझ के घर में रखी हो उसको। नमाज पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ चिल्लाना भौंकना कुत्तों की तरह, और हर आए दिन को सर पे गीबत करके कमाना। तो ये कमाई हराम ही हो गया ना, तो फिर हराम से ही निकलेगा। जिम से निकलती है, गीगा चिगा मॉल जाती है, वहां से शॉपिंग करती है, फिर आके वही आवाया में खाना खाती है और फिर जाके चढ़ के सो जाती है आधा रात की। ये कहाँ नहाती है भाई? ये नहीं नहाती है, एक नंबर के गंदगी है औरत, बदबूदार, छी छी, रंडी रोना। कोसर कब जाने वाली है मॉल? कब जाएगी कोसर गीगा मॉल देखने? कब जाएगी कोसर जय डॉट पे अपना कपड़ा लेने? कब कोसर सफाया जाएगी? कब जाएगी हॉप स्कॉच? जाएगी नहीं जाएगी? उसे कौन लेके जाएगा? कोई नहीं। उसका बंदा इतना औकात नहीं रखता है, बोले तो अरशद। हाँ ये जो घोचू है सेठ विद बड़का पेट, ऑल ही कैन डू इज सट्टू से खरीदवा के ले जाके उसके मुंह पे मार देता है ड्रामा में कि घोंचू कपड़ा लाया है। एक मासी वाला सूट है, दूसरा होगा कोई सफेद रंग के कफन के टुकड़े।
तो ये चक्कर है इनका। माँ को नौकर बना के रख दिया, माँ के आसरा बच्चे छोड़ के जिम के नाम से निकलती है, वहां से शॉपिंग जाती है, गोंजू के साथ बाहर खाती है, गुलछर्रे उड़ाती है, फिर आके रात घर में थक हार के माँ के हाथ का दाल खा के तारीफों के पहाड़ बांधती है। वो नहीं, तारीफों के पुल बांधती है। तो ये चक्कर है इस औरत का। माँ हांडी भर के दाल बनाई, माँ राइस बनाई, सारे दाल खा पी के खत्म हो गए, तो सट्टू को पता चला कि घर में दाल बना है। वाह वाह घर की औरत, मतलब माँ नौकरानी ही है। तो नौकरानी माँ के आसरे बच्चे छोड़ के भाग जाने वाली सट्टू को पता ही नहीं चलता है कि घर में दाल बना है, और दाल खा के खत्म भी हो गया, लेकिन मजा ले वो खाना के तरसा हुआ ससुर नीचे उतर के आके खाना खाया हो। शायद ससुर जाना ही नहीं चाहता है, तभी खाना वाना छोड़ दिया, बोला होगा खाना छोड़ दूंगा, बीमार दिखूंगा तो नहीं भेजेंगे। उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है गाँव। कौन चाहेगा फुल टाइम एयरकॉन में रह रह के फिर गांव में जाके पेड़ों के नीचे गर्मी में विदाउट लाइट्स पूरा पूरा दिन गुजारे? कोई नहीं, नो वन, कोई पागल ही होगा ऐसे करेगा। तो खाना के तरसा हुआ ससुर शायद गांव नहीं जाना चाहता है, इसलिए बेचारा खाना पानी छोड़ दिया है, तो देर थोड़ा बीमारी के नज़ारा देखे बेटा और बहू को, तो उसे कह दे कि अब्बा अब्बा मत जा, तुम तो बहुत बीमार हो। जहाज की बेटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? उसके बाप खर्चा पानी भेजता है, और इसलिए उसे शहजादी शहजादी किया जाता है, प्यार की निशानी है। उसके बाप पे आज भी मरती है, उसके बाप की कमाई पे भी मरती है, वरना बाप को क्या इतनी जरूरत पड़ी थी अपना इतना बिजनेस छोड़ के सऊदीया जैसे कंट्री में जाके काम करें? अपना ही बिजनेस संभालता ना। खर्चे पानी भी तो भरना होता है लड़की को, अमीरजादी की बेटी को, तो उसको इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है, और फिर उसे शहज़ादी शहज़ादी करके मक्खन मलाई लगाना भी तो ज़रूरी है, वरना बाप खर्चा बंद कर देगा। तो ये भी एक वजह है। तैयबा का बाप उसे खर्चा देता नहीं है, तो ये अपने हिसाब से एक जोड़ा ले देती है उसे। तैयबा को शहज़ादी नहीं बुला सकती है। जहाज की बेटी को तैयबा से सख्ती से जलन है, जहाज की बेटी को तैयबा बिल्कुल पसंद नहीं है, बस गुलामी के लिए पसंद करती है, वरना बिल्कुल नहीं पसंद करती है। तो ये भी एक वजह है। स्कूल भेजती नहीं है जहाज की बेटी को, उसे सिखा दिया अभी से मोबाइल दे दे के माँ एक औरत क्या क्या आगे चल के जिंदगी में फेस करती है। ये सब बच्चे ये बातें ना बच्चों को नहीं बताते हैं। ये सब बच्चों वाली बातें नहीं है। बच्चों को इन सब बातों से दूर रखो, लेकिन अफसोस इनके घर में रोजाना यही सब होता है। बेबी प्रेगनेंसी ब्ला 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 ब्ला, यही सब बच्ची सुनती है। अगर ये सब घर में नहीं सुनती, मजाल है इसी कार्टून वो नजर आता है इसे। भाई जो मोबाइल ये यूज कर रही है, वही मोबाइल बड़े भी यूज करते होंगे ना। तो इस ये औरत उसमें क्यों नहीं लगा देती बच्चों पे, बच्चों वाला जैसे किड्स वाला यूट्यूब भी है ना, वो लगा के रखे, क्यों बड़ों वाला रखी है? लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को मोबाइल ही ना दे, बिल्कुल भी ना दे बच्चे के हाथ में मोबाइल। कुछ भी देख लेंगे, लेकिन वहां पे जब प्रेगनेंसी वगैरह दिख रहा था, तो घर में ये सब होता है, लड़की ने देख लिया, बोली होगी ये तो हमारे घर में भी चलता रहता है, चलो देख ही लेती हूँ होता क्या है। अगर इन सब वर्ड से वो वाकिफ नहीं होती, वो देखती भी ना। तो इस औरत ने ये सब ड्रामा कर करके अपनी बच्ची को बिगाड़ लिया है। अभी से बच्ची को पता है कि प्रेग्नेंट होना, बच्चा पैदा होना, बच्चा को दूध देना, ब्ला 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 सब सीख गई है। हद है यार ये भी। अभी भी तुम्हारे ब्लाइंड सपोर्टर्स कहेंगे कि बच्ची है बहुत क्यूट लग रही थी बोलते, कमेंट में है इसी कमेंट, फलाना टाइम स्टैम्प पे आयत वाज सो क्यूट, उसकी बातें बहुत प्यारी है। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो स्कूल के पढ़ने की उम्र में बच्ची ये सब कर रही है बजाय स्कूल जाने की। स्कूल जाती ही नहीं है। माँ बाप के पास इतना कमाई है, यूट्यूब से झूठ बोल बोल के रंडी रोना कर करके कमा चुके हैं, लेकिन अफसोस उस कमाई से बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं। और ना अपने बेटा के चेहरा पे मुस्कुराहट खरीद सकती है। बेटा के सड़ा हुआ मुंह बना रहता है हर पल। घर में ना सुकून है ना खुशी है। ये भी एक सजा से कम है क्या? चलो लड़की ने ये सब देख लिया, माँ से बता रही है, माँ ये वाला बातें यूट्यूब पे सुना रही है,
बजाय स्किप करके बेटी को 2 थप्पड़े लगाती और कहती आज के बाद मोबाइल बंद है, चलो कल से तुम्हें स्कूल में छोड़ के आते हैं, पैसा कौड़ी सब है, चलो तुम्हें स्कूल में छोड़ आते हैं, लेकिन मोबाइल उठाना तुम्हारा आज से बंद है। कैमरा पे ये वाला स्किप कर देती, लेकिन नहीं, इसने शूट करके डाला है। ये बुलवा रही है इजाज को कि हाँ तुम्हारी बेटी को भाई चाहिए, तू आएगा तो काम बनेगा। तो इज्जू अंकल कुछ संदेशा भेजा है मैडम ने, अगर मिल जाए तो कुछ उस पे वर्क कर लेना अपना। सट्टू को बेबी चाहिए, बहुत बार बोल चुकी है, लेकिन इज्जू अंकल मजा ले, इस पे थोड़ा सा भी रिएक्ट करें। जाके सऊदिया से भी हो आई है। नज्जो रानी के साथ साथ सट्टू को भी प्रेग्नेंट कर दो ना कोई। तो नज्जो के साथ साथ सट्टू को भी प्रेग्नेंट होना है, और ये वाला संदेशा इज्जू अंकल को भिजवा रही है इनडायरेक्टली कि अपनी बेटी से सुनो बेटी को चाहिए क्या। तो इजाज अंकल तुम अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, तो ये वाला भी करो ना। तुम्हारी बेटी को छोटा बेबी चाहिए घर में, उसकी माँ उसे दूध पिलाए, उसे पाले, उसे बड़ा करे। तो अंकल तुम्हारी बेटी के ये वाला ख्वाहिश पूरी करो ना। अब जहाज आएगा उड़ के, ख्वाहिश देखो पूरी करता है कि नहीं। तो आगे चलते सट्टू डार्लिंग, तुम्हारा तो घर बन ही गया। फौजिया का रिश्ता जैसे हुआ, मैंने बोला लो जी, अब शुरू हो जाएंगे लोग इसके ड्रीम हाउस और फौजिया की शादी को कंपेयर करेंगे। ड्रीम हाउस का पैसा लगाएगी फौजिया की शादी पे, ये वाला कमेंट आना भी शुरू हो गया कि लो जी ड्रीम हाउस बन गया। तुम अगर हमें अपना यूट्यूब फैमिली मानते हो तो तुम्हें हम लोग का वास्ता है, इस शादी पे फुप्पो बन के जाना, दुल्हन की माँ मत बन जाना। लेकिन ये दुल्हन की माँ नहीं बनती है, ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ली दीवानी बन के जाती है। इसका ये हालात है। सेज सजा के अपने घर में दूल्हा दुल्हन को अपने सामने सुला के आती है। इतनी बेगैरत हरामखोर औरत है ये। कितनी गंदी गंदी ख्वाहिश है इसकी। हर एक चीज इसके बचपन की ख्वाहिश, बचपन का ख्वाब, ओए होए होए सब हो जाता है, बन जाता है। कोई भी चीज देखती है इसकी फेवरेट हो जाती है। यहाँ तक बच्चों के चिज्जी में भी अपनी फेवरेट, हर चीज को अपनी फेवरेट बना लेती है ना। बेकार है यार। मैं सच बताऊं, पाकिस्तान में अगर बच्चों के चिज्जी में मुझे कोई चीज बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो बच्चे जो छोटा छोटा केक नहीं मिलता, टेडी बेयर केक, अब अल्लाह जाने कौन से ब्रांड के, मैं तो कभी ब्रांड के नाम भी नहीं देखा। वो टेडी बेयर केक थोड़ा लाइट ब्लू कलर रेपा है उसका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं वो केक हमेशा खाने जाती हूँ स्पेशल। वो केक के शेप भी टेडी बेयर में बना होता है, लेकिन हाँ उसमें कोई आँखी पाखी नहीं लगा होता है, तो इसलिए मैं खाती हूँ। अगर उसमें आँखी की जगह 2 ब्लैक डॉट्स लगा होता, मुँह की जगह मुँह लगा होता, तो शायद मैं नहीं खाती। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, पर लेकिन मेरी फेवरेट नहीं है। मेरी फेवरेट अगर केक्स वेक्स में है कोई चीज़, तो मुझे अपने कंट्री में लीस का फ्रूट केक अच्छा लगता है, जो मेरे बचपन का फेवरेट है। वो भी सिर्फ क्रिसमस सीजन में बनती है और उसी सीजन में बिकता है, और उस सीजन में स्कूल के लास्ट दिनों चलते हैं। हम अपने घर से पीसेस काट के ना पैपा में लपेट के लेके जाते थे, जब टीचर नहीं देखती थी तो चोरी चोरी मुंह में भरते थे। आज भी याद है, लेकिन उस तरीके से खाने का मजा अलग है, बजाय सबके सामने बैठ के खाने का। लेकिन इस औरत के तो हर एक चीज फेवरेट हो जाता है, हर एक चीज बस बचपन का ख्वाब हो जाता है। तो खैर ये औरत ही ऐसी है, खुली मिजाजी औरत। तो इसको अब प्रेग्नेंट होना है और बच्चा चाहिए, और अंकल को इसने संदेशा भेजा है, देखते हैं अंकल क्या करता है। अंकल थोड़ा दया खा लो, तरस खा लो तरसी हुई औरत पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखते हैं अंकल कब खाता है तरस इस पे। मैं तो मजाक कर रही हूँ, भाई साहब के पास बीवी बच्चे, अपने बीवी बच्चों में खुश रहो, ऐसी औरत पे थूके ना कोई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।